नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज देश की प्रमुख खबरें जो मीडिया के द्वारा आपको नहीं दिखाया जाता। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और हाँ, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना। विजय माल्या ने कहा, भारत छोड़ने से पहले मैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला, उनको बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। भाजपा ने देश के साथ धोखा किया और झूठ बोला। भाजपा ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अखंड भारत की बात करके देश के 1.5 अरब लोगों को ठगा। अब देशवासी विजय माल्या की बात सच माने, जिस पर देशवासियों का पैसा लेकर भागने का आरोप है, या मोदी सरकार का भरोसा करे जिसने कभी सच बोला ही नहीं। देश कंफ्यूजन की चपेट में आ गया है। आपका क्या राय है, कमेंट करें। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को मुसलमानों ने लगाई फटकार। ईद हो या बकरीद, उससे पहले भाजपा वाले विवादित बयान देने में लगे रहते हैं। ऐसे में नेताओं को मुस्लिम समुदाय ने लताड़ लगाई। दिल्ली के जामा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को कभी तो राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और मुसलमानों के त्योहारों को लेकर भी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों, उनका कहना है कि सरकार को बस राजनीति करने के लिए मुद्दा चाहिए होता है। खासकर धर्म को लेकर राजनीति की बात आए तो सरकार कभी पीछे नहीं हटती। देखा जा रहा था कि बकरीद से पहले भाजपा शासित राज्यों में अलग अलग तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही थी। योगी सरकार के मंत्री राजेश्वर सिंह ने यहां तक कह दिया था कि अगर प्रतिबंधित पशुओं को काटा जाएगा तो वैसे ही मुसलमान को भी काटा जाएगा। ऐसे लोगों को मुसलमानों ने ये संदेश दिया। जज को बासी दाल मोट दी और बिस्किट नहीं दिया तो हड़कंप मच गया। जज साहब तो इतने गुस्से में आ गए कि नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अब ये नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल है और पत्रकारों से लेकर पब्लिक ने खूब मजे लिए हैं। नोटिस में लिखा था कि अलमारी में 2 डब्बे बिस्किट रखा था, जज ने मांगा फिर भी वो नहीं दिया, बल्कि बदबूदार दाल मोट थमा दी गई। अब ऐसा जानबूझकर क्यों किया गया, इसको लेकर यूपी के गोंडा जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार अर्दली ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। मतलब लोग तारीख लगाते लगाते मर जाते हैं, न्याय नहीं होता, सुनवाई नहीं होती, और दूसरी तरफ जज साहब को बिस्कुट की पड़ी है और इतनी पड़ी है कि सरकारी नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इस नोटिस को तो देखकर सीजीआई BR गवई भी अपना माथा पकड़ लेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली की और महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग का खेल अब बिहार में भी दोहराया जाएगा। राहुल ने अपने सोशल मीडिया साइट X पर लिखते हुए कहा कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छुपा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वह भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी, मैच फिक्स किए गए लोकतंत्र चुनाव के लिए जहर है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर कवायदत तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फार्मूले पर लगभग सहमति बन गई है और यह लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फार्मूले के आधार पर ही होगा। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फार्मूले के अनुसार ही टिकट बंटवारा होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।